Enjoy this beautiful breakfast. कितने खतरनाक तरीके से बनाया होगा रोड किसी ने इसमें से भाई। वाहिगुरु और तेरी भैन और तेरी। लुक एट देम, ये कोई आम गोट्स नहीं है, ये हैं पश्मीना। सारे चारों एक साथ ऐसे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं नुब्रा वैली कैसे पहुंचा, तो आपको देखना पड़ेगा मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग, तो आपको पूरी कहानी का पता लग जाएगा। तो अभी सुबह के हो गए हैं 7:22। तो दिन निकल आया है, तो बाहर का व्यू देखते हैं जाके कैसा है। चलो फिर। Wow, beautiful. Let's go. Firstly, please take a look at this beautiful place. तो टाइम हो गया है। थैंक यू। तो टाइम हो गया है सुबह के 8। तो अभी करता हूँ ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगा मैगी और फिल्टर कॉफ़ी। तो जल्दी से करते हैं प्रिपेयर, उसके बाद फिर करेंगे पैकअप। और आज का प्लान है कि पैंगोंग में नेक्स्ट कैंपिंग करने का। तो देखते हैं ऑन ग्राउंड एक कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो देखने वाली बात होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
Ready now? Now I will prepare coffee, filter coffee. Enjoy this beautiful breakfast at this most beautiful location at Nubra Valley. तो मेरी बाइक सेट हो गई है, पूरा सामान चिचाने में लगभग 1 घंटा लग गया। 9 बजे मैं रेडी हो गया था और अभी टाइम हो गया 10:05, बट सारा सामान सेट हो गया। एक बार फिर अगली मंजिल पे जाने के लिए तैयार। और उस जगह नीचे मैंने कैंपिंग किया था और पहाड़ का भी, और इधर नदी जो आगे जा रही है इधर, तो बहुत ही अच्छा था। तो चलते हैं अभी आगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगली मेरी मंजिल है पेंगोंग लेक, वहीं कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ से 135 किलोमीटर है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, रास्ता अच्छा रहा, तो टाइम से मैं पहुँच जाऊँगा कैंपिंग साइट पे। तो अगर अच्छी लोकेशन मिल जाए, जैसे पिछली रात को मिली थी, तो नज़ारा आ जाएगा। तो अभी टाइम हो गया 10:15। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं लेह वाली साइड ही जा रहा हूँ। लेह वाली साइड कोई 4 किलोमीटर जाऊंगा, तो उसके बाद से अलग एक रास्ता निकलेगा
पैंगोंग के लिए, क्योंकि अभी मेरे को ले जाना नहीं है, आगे जाना है पैंगोंग। तो दिखाता हूँ वो रास्ता कहाँ से कटता है, अलग से होता है। तो यहाँ से रास्ता कट गया, ये रास्ता गया है ले के लिए, और ये रास्ता चला गया अभी पैंगोंग के लिए। तो यहाँ से अभी पैंगोंग है 130 किलोमीटर। सो लेट्स गो। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। वीडियो पूरी देखिएगा, मज़े पूरे आने वाले हैं। लो जी, एडवेंचर शुरू। रेत है, ये देखो। चलो बाबा, रब रखा। मक्खन की तरह निकल के आया भाई। मेट्योर की यार मैं दीवाना हो गया है सर इसका, इस राइड पे मैं दीवाना हो गया यार इसका। बहुत तेज ढलान है भाई, बहुत तेज, एकदम स्टीप। कैमरे में पता नहीं कैसी दिख रही है, देखो ऐसे है बिल्कुल। बाप रे, इधर से चढ़ना होगा किसी ने, चलो उतरना तो ठीक है, जो चढ़ना होगा तो वो कैसे चढ़ेगा। चढ़ते तो होंगे, मरते पड़ते। वाटर क्रॉसिंग पायर पर तेरी खड्डा पोता है, खड्डा थोड़ा दिखता नहीं है ना, चक्री है। कितना गहरा है, गहरा खड्डा था, गिरते गिरते बचाऊं। अनदर वन। कल शाम को बारिश हुआ था ना, इसलिए भी हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। हम इधर से होते हुए नीचे से उतरते उतरते वो गाड़ियाँ जा रही हैं आगे, वो वैली जैसी, और साइड में वो देखो नदी कितनी अच्छी लग रही है। सारी गाड़ियाँ ही उधर जा रही हैं पैंगोंग, जैसे वन वे ट्रैफिक हो। अपोजिट साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, पर फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। कोई पता नहीं आपके लिए, कोई पता नहीं आपके लिए कोई आ रहा हो। मान मिलो सजना। ये ऊपर देखो पत्थर भाई, कितने खतरनाक तरीके से बनाया होगा रोड किसी ने। जबरदस्त। तो लद्दाख ट्रिप की सबसे मुश्किल वाटर क्रॉसिंग मेरे को लग रही है। साइड से तो आसान ही है, पर मैं जाऊंगा बीच में से भाई। वाहिगुरू, और तेरी भैन, और तेरी, मजा आ गया। बोलते हैं ना, दिमाग तो बोलता है कि साइड से जा, पर मन बोलता है, दिल बोलता है कि नहीं बीच में से जा, कांड कर कांड। तो भाई मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूँ आपको रूट की। तो अगर आप मेरा ये मैप, आप कैमरा दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे था खालसर में, अगम मैंने क्रॉस कर चुका हूँ। और ये शौक SHYONK येलो कलर का, ये में अभी 20 किलोमीटर दूर है शौक। उसके बाद शौक से 18 किलोमीटर दूर है दुर्बक, बुड़बक नहीं दुर्बक। फिर दुर्बक से टंगस्टे 9 किलोमीटर, और फिर टंगस्टे से
पैंगोंग 34 किलोमीटर, यानी कि अपनी मंजिल पैंगोंग। तो टाइम हो गया अभी 12:15। देखो नज़ारे, खाली रोड, सही में सोलो चलने का मज़ा है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। माय यूट्यूब फैमिली, यू आर मोस्ट वेलकम एट दुर्बक। और दुर्बक एक ऐसा स्टेशन है खालसर और पैंगोंग के बीच में। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, ग्रोसरी, सब्जी, मेडिकल, पेट्रोल, होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट्स, कुछ भी मिल जाएगा इधर आपको। तो मेरे को भी थोड़ा लेना है पेट्रोल। तो दुर्बुक से मैं निकल चुका हूँ और आज का पहला खर्चा, इसमें तेल डलवाया है, 5 लीटर आ गया, फुल टॉपअप हो गया, यानी कि मेरा भी 300 किलोमीटर का रेंज हो गया। और ये मेरे को मिला है 130 रुपये, और मैंने इसका बनाया 650 रुपीज़ पेट्रोल का। और थोड़ा मैंने सामान लिया ग्रॉसरी का रात को खाना बनाने के लिए। तो ग्रॉसरी पड़ी है 70 रुपीज़ की, और एक वैसलीन लिया है, मुंह मेरा सारा ख़राब हो गया था, वो 50 रुपीज़ की मिली है। तो सारा मिला के 770 रुपये खर्चा हुआ है। और पूरी ट्रिप का टोटल आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ से पैंगोंग लेक है 34 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी टाइम हो गया है 2:10। तो उम्मीद है कि हम 1 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में पैंगोंग पहुँच जाएंगे। 3:10, 3:15 तक पैंगोंग पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टाइम है। लुक एट दैम, ये कोई आम गोट्स नहीं है, ये हैं पश्मीना, जिनसे पश्मीना निकलता है ना। और इनके देखो बिल्कुल बाल भी बिल्कुल सीधे सीधे। और मैं कोशिश करता हूँ लेडीज उधर है जो, उनसे बात करने की, और कुछ क्या बता पाते हैं इनकी क्या कीमत है इन गोट्स की। तो जाऊँ किधर से, वो आगे जा रही हैं, आगे जाता हूँ। दीदी वो हिंदी समझ नहीं, मैंने उनको बुलाया तो वो हाँ कर गए हैं, कह रहे हाँ ये पश्मीना गोट्स हैं। तो मैं उनसे जानना चाह रहा था इनकी कीमत क्या है एक गोट की। देखिए ना इनके बाल कितने बिल्कुल एक से सीधे सीधे बाल हैं, शायद इनकी ब्रशिंग की जाती होगी इसलिए। ये देखो छोटा बेबी। तो भाई इससे पश्मीना शाल, अगर किसी को नहीं पता है, पश्मीना शाल होता है जो कि बहुत ही महंगा बिकता है, और वो अंगूठी से निकल जाता है। उसका कोना अगर एक सिरा अंगूठी से डालो ना, तो पूरा पूरा शाल अंगूठी से निकल जाता है। और कहते हैं कि रजाई जितनी गर्मी देता है वो। तो वो देखो छोटे छोटे बेबी कितने प्यारे लग रहे हैं सामने। और सारे चारों एक साथ ऐसे जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। इसके बाल देखो कितने अच्छे हैं। ये पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे छाती फुलाए खड़ा हो मेरे सामने और बोल रहा हो, देख मैं कितना बड़ा हूँ तेरे से। बहुत बड़ा भाई, एक्चुअल में बड़ा है भाई। दिखाने की जरूरत ही नहीं है। My YouTube family, you are welcome to the most beautiful, iconic, popular Pangong Lake. Really gorgeous, gorgeous. और देखिए कितनी बड़ी है, कितनी विशाल पेंगोंग लेक। ब्यूटीफुल। तो भाई जी अभी का सीन ये है कि मैंने यहाँ सभी लोकल से पता कर लिया कि लेक के पास कहीं कैंपिंग मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो सबने मना कर दिया कि लेक के पास कैंपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो लास्ट में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो है ये टेंट स्टे।
क्योंकि मैं पहले होम स्टे में भी रह के देख लिया है हमने, होटल में भी देख लिया है, पर इसमें मैं आज तक नहीं रहा हूँ और आपके लिए भी ये नई चीज़ होगी। तो चलिए पहले अंदर से बताता हूँ ये देखने में है कैसा। तो अंदर से ये कुछ इस तरह से देखने को लगता है। डबल बेड है और रजाई दी है, कंबल दिया है, 2 टॉवल्स हैं। मेरा सामान इधर आ गया है और थोड़ा इधर आ गया है। काफ़ी खुला है, स्पेसियस है और इधर अटैच बाथरूम है। ये जिप पे बंद हो जाएगा इधर। और ये वॉश बेसिन, टॉयलेट, नहाने का पानी भी अभी भी आ रहा है, लगातार आ रहा है। सुबह गर्म पानी मिल जाएगा नहाने के लिए और मिल रहा है, खाना मिलता है यानी कि डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ये मिल रहा है 1500 रुपये में। तो अच्छी डील है ये। तो दिन ढलने तक अभी चलते हैं लेक में और ऑब्जर्व करते हैं उसकी ब्यूटी। तो चलते हैं। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इसकी ब्यूटी को। आप भी मेरे साथ बैठिए और फील लीजिए पूरा। भाई 8:20 हो गए हैं। तो अभी टेंट स्टे जहाँ मैं ठहरा हूँ तो अभी डाइनिंग हॉल में हूँ मैं। तो डाइनिंग हॉल भी इनका काफ़ी अच्छा है, आप देख लीजिए। ये है इनका, इन्होंने अभी पहले सूप दिया है। तो अभी ये डिनर रेडी है, मैंने प्लेट ले लिया था। तो ये है कुछ गोभी, दाल, पापड़, चावल, चपाती गरम गरम है इसमें। खा के देखते हैं कैसी है। अब तक की जितनी भी मैंने रेस्टोरेंट से दाल खाई ना, सबसे बेस्ट। ये भी सही है। तो भाई डिनर हो गया, डिनर काफ़ी अच्छा था इनका। और साथ ही मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप भी पैंगोंग लेक आते हैं तो जो शुरुआत में ही होम स्टे हैं या टेंट स्टे हैं वहाँ रुकने की कोशिश मत करें, क्योंकि हर कोई वहीं आके रुकता है। तो वहाँ के चार्जेस 3000 और 4000 तक को चार्ज करते हैं। तो अगर आप
वहाँ से 7 किलोमीटर और आगे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे लोग कम आते हैं। तो ये आपको 1500 रुपये में आपको टेंट स्टे, जैसे मैं रुका हूँ, ये इसका नाम है ब्लू वेव, और आप यहाँ भी रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। ये ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अपनी अगली ऐसी न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।